अकील करीम रेड्डी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर है, मारूफ बिजनेसमैन है। अकील करीम रेड्डी साहब, आपसे आगाज करते हुए प्रोग्राम का ये फरमाइएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए इससे पहले और जो मौजूदा क्राइसिस है, क्या आपने देखा इन दोनों में कोई फर्क है? ये क्राइसिस ज्यादा भारी है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, या ये माजी के क्राइसिस की तरह ही क्राइसिस है जो 2018 में भी था और उससे पहले भी था? देखें, पहले और अब में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, पहले ये था कि आपके पास गुंजाइश बन रही थी, लेकिन अब खैरी बात है कि सीपेक में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब आपके ऊपर कर्जों का बोझ काफी बढ़ गया है। अगर हम लोकल कर्जों को देखते हैं 29,000 अरब है, अगर हम बाहर के देखते हैं तो 125 बिलियन डॉलर है। फिर आप ये देखें कि आपकी रुपी काफी वीक हो चुका है, और उसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक बात है कि अभी आपसे इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो पा रही। अभी आपको IMF से पैसे लेने हैं, अभी आपको चाइना की, आपने देखा होगा कि कल उन्होंने 300 अरब रुपए अपने मांग लिए हैं, क्योंकि उनसे आपको 2.3 बिलियन डॉलर आने हैं जो आपने रीशेड्यूलिंग की है। तो वो आपका पैसा लग रहा है कि रुक गया है, और उन्होंने कंडीशन दी होगी कि आप हमें 300 अरब दे तो आपको ये हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें खतरनाक है, और सबसे खतरनाक बात ये है कि पीछे तो कोविड की वजह से आपकी ट्रेवलिंग वगैरह बंद हो गई जी। अब फिर ट्रेवलिंग शुरू हो गई है। 350 मिलियन डॉलर के तो सिर्फ हमारे लास्ट मंथ के टिकट है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई चीज नहीं करेंगे, फिर आप पाम ऑयल की प्राइस $1800 पे चली गई है, ब्रेंड की प्राइस 110-115 के बीच में है। तो इसके लिए आपको अब कंज्यूमर सोसाइटी बनानी पड़ेगी ताकि ये चीजों का इस्तेमाल आप कम करें। हम तो कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके सब्सिडी दे रहे हैं और खा पी रहे हैं। अब ये काम नहीं चलेगा, अब आपको इससे बाहर निकलना होगा, वरना और मसाइल हो जाएंगे। सब्सिडी जरूर दे, सब्सिडी फॉर पुअर होनी चाहिए, सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अकील साहब ये बताएं कि जिन करेक्शंस की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत ऐसे है कि वो करेक्शंस कर सके? बहुत से लोग कह रहे हैं इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन इलेक्शंस के बाद भी कोई जमात 200 सीट्स तो लेके नहीं आएगी, क्या वो कर सकेगी फैसले? ये फिर यही ड्रामा रिपीट होगा? ये आप ज़हन में रखें कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतने बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये खतरा होगा कि अगर हमने ये कहा तो अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूं ना कि पिछली गवर्नमेंट में शौकत तरीन साहब ने सब्सिडी दी है, फिर उन्होंने, आप ये देखेंगे टी-बिल के रेट किस बुरी तरह बढ़े हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने IMF से एक एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट क्या किया है कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं करोगे। अरे भाई, स्टेट बैंक से जब आप बोरो नहीं करोगे तो ये 4 बैंक तो आपको पैसे देंगे, तो रेट तो बढ़ते जाएंगे। 29,000 अरब पे अगर आपका टी-बिल 16% पे तो आ ही जाएगा जो दिख रहा है। तो आप ये देखें कि आपकी डेट सर्विसिंग कहाँ जाके पहुंच जाएगी। अब ये डेट सर्विसिंग आप पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसके बाद आप इस चक्कर में रहेंगे कि पेट्रोल भी सस्ता दे, डीजल भी सस्ता दे, अवाम को खुश भी रखे, अवाम को अपनी तरफ लेके आए, हमें वोट भी दे। ये अब नहीं चल सकता। अब पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेने, अब लेने हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को भी टफ डिसीजन लेंगे, और नहीं ले सकते तो कोई एक ऐसा सेटअप ले आओ ताकि ये सारी गंद को साफ करे, और साफ करने के बाद इलेक्शन करवाए। इसके बगैर अब रास्ता नहीं है। मैंने ये जो आपको कहा है ना कि 350 मिलियन डॉलर के मंथली टिकट इशू होने शुरू हो गए, ये कहां से लाएंगे पैसे भाई आप? अब IMF को आप जाके कहते हैं कि आपको 2 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आपको नई शरायतें डाल देगा। आप पहले पिछले तो ले लो, जो 3 बिलियन डॉलर हमने लेने, पहले उसी को ले लो, छोटी मोटी प्राइस बढ़ा के जान छुड़ाओ, क्योंकि अभी तो आपकी रीपेमेंट का भी इशू है, आपका ट्रेड डेफिसिट का भी इशू है। इसके अलावा लग्जरीज को बैंड करो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां फौरी तौर पे बैंड करो। 1300 सीसी के ऊपर CKD जितनी भी आप बकवाते ना, उसको रोक दो फॉर द टाइम भी, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन नहीं है कि आप फर्दर चल सको। और ये कि इस वक्त लड़ाई मुल्क की खातिर खुदा के लिए पीछे रखो, एक टेबल पे बैठो। अब इस मुल्क को जिस पे आप हुकूमत करना चाहते हैं, अगर उसमें जान होगी तो हुकूमत करोगे ना, या उसको उड़ा दोगे आप लोग। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को कह रहा हूँ, ये इरफान शेख साहब और बैठे हैं ये फेडरेशन वगैरह, इनको भी रोडों पे निकलना पड़ेगा।
वो भाई ये मुल्क जिस नंबर में हम फंस चुके हैं ना, इनकी पॉलिटिकल लोगों की लड़ाई में, ये मुल्क उड़ जाएगा। और अगर आप लोग इसके ऊपर नहीं जाओगे तो फिर जिस मसले, अगर एक दफा हम डिफॉल्ट पे चले गए तो फिर आप देख लेना क्या हाल होता है। हमें तो बराबर मुल्क से सीखना चाहिए। श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है, उसके बहुत छोटे इशू थे, फिर भी वो सरवाइव नहीं हुआ। हमारे तो 22 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशन। हमारे यहाँ तो ग्रोथ भी नीचे आएगी। हम 16-15% पे आपका टी बिल का ऑप्शन हुआ है, लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट 12.5% होगा। गधे 12.5 के तरह 17 जो पैसे लिए जाते हैं जिस रेट में, वो इंटरेस्ट रेट होता है। हमारे यहाँ टी बिल 15% है तो काइबो रेट भी 15 ही होगा, और 15 प्लस 4-5 पे आपको पैसे देते। 20% से पैसे लेके इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? मुझे नहीं लगता कोई चला पाएगा। सही बात है। मैंने उस दिन भी अकील साहब, इरफान साहब से बात हुई थी, आज तो खैर स्टूडियो में साथ हैं, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि शरह सूद तो 7% पे आना चाहिए। खोलनी पड़ेगी जी। लेकिन अकील साहब ये बताएं कि फिर अभी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं ये सवाल दूसरों के सामने भी रखूंगा, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक ऐसा सेटअप आए जो कि सारे गंद को साफ करे और फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए, यानी फौरी फ्रेश इलेक्शन हल नहीं है, तो ये कितने दिन का सेटअप होना चाहिए, महीने या साल का? नहीं लेंगे डिसीजन। पॉलिटिकल लोग बोलेंगे भाई अगर ये पिछली गवर्नमेंट की मुसीबत है तो हम अपने गले में क्यों बांध दें। आज नवाज शरीफ साहब ने सबको बुलाया हुआ है। मैं यकीन से कहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या वो किस लिए बुलाया है, लेकिन अकल कहती है वो यही कहेंगे कि यार दूसरों की गंद हम क्यों साफ करें। वो सीधी एक ही बात करेंगे, दूसरों को कहेंगे उन्होंने यही कहना है कि भाई हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने आके सरखान मार के हमको उड़ाया इन्होंने, और अब ये खुद भुगते। मैं ये कह रहा हूँ भाई ये मुल्क का मसला है यार, सबको बैठना पड़ेगा। अभी आपके पास माशाल्लाह पैनल अच्छा है, समझदारी समझदार आदमी है, अच्छी बात आपको वो भी बता सकते हैं। इरफान शेख साहब हमारे भाइयों की तरह है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जागने वाला टाइम आ गया है, अब सोते हुए काम नहीं चलेगा, अब बाहर बैठ के काम नहीं चलेगा, अब किसी की वाबस्तगी नहीं है, हमारी वाबस्तगी हमारा मुल्क है और इसके लिए अब बात करनी है। किसी को बुरा लगता है भले लगे, लेकिन साफ सुथरी बात करने की अब जरूरत है। वेट करोगे फर्दर मुसीबत में जाओगे। $10.5 बिलियन का रिजर्व लेके अभी हम बैठे हैं, आपके रुपये की तो लोग ऐसी की तैसी कर देंगे इस रिजर्व के ऊपर। सही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में माशी सूरत हाल और जो क्राइसिस है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, निकलने का रास्ता क्या है। आप मुख्तलिफ सजेशंस भी सुन रहे हैं। अखिल करीम रेड्डी साहब, एक तो वो रास्ता जो आपने बताया और बिल्कुल सबने इत्तफाक भी किया, तकरीबन जो हमारे पैनल पे भी शहबाज अली साहब और FPCCI के सदर ने इरफान इकबाल साहब ने, मौजूदा हालात में 1 से 2 माह के अंदर जो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए, जो शॉर्ट टर्म यानी बिल्कुल नियर शॉर्ट टर्म है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हमें IMF के पास 18 को जाना है, उससे पहले हमें पेट्रोल बढ़ाना है, उसके बाद ही शायद कोई दूसरे मुल्क हमें पैसे दें। तो ये इस सूरत हाल 1-2 महीने वाली, इससे कैसे निकल सकते हैं, क्या करें इसके लिए? देखिए, इस पे अब आपको अपने डिसीजन लेंगे। अभी पैसे मांगने जाएंगे तो देर हो गई है, इस वक्त आपको पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे। इसके पहले आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे। मैंने कहा ना कि डिसीजन ये ले जा सकते हैं कि हम अपनी पाम ऑयल की इंपोर्ट को कम करें, हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं गाड़ियों के ऊपर, छुट्टी के टाइम बढ़ा दें। आपका टाइमिंग जो है ना मॉर्निंग 7 to 6 कर दें या 5 कर दें। ये वो चीजें हैं जिससे आपकी फ्यूल की, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम होगी। अगर आप ये नहीं करते तो मुश्किलात रहेंगी, और हर सूरत में ट्रेवलिंग पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी कि कोई आदमी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन ये घूमने फिरने वाले काम थोड़े टाइम के लिए बंद करवाते। आने वाले दिनों में हज खड़ा हुआ आपके सर पे, और जो आदमी $350 मिलियन खर्च करके टिकट लेता है वो $700 मिलियन खरीद के खर्च भी करेगा। इन चीजों को नहीं करेंगे तो रास्ता नहीं है इसके अलावा। आप लोगों को बताएं कि लोग अपने इस्तेमाल को, 4 गाड़ियां हैं तो घर में 2 गाड़ियां इस्तेमाल करें। इस तरह के डिसीजन बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मिल के बैठे और बैठ के ये सारे डिसीजन मिफ्ता इस्माइल साहब कर सकते हैं अखिल करीम रेड्डी साहब को लगता है?
देखे करने पड़ेंगे, वरना फिर सलाम अलैकुम करो, किसी और को बिठा दो, उनसे करवा लो। देखिए अब आप मुश्किल में आ चुके हैं, चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर हर सूरत में आपको दे दें, अगर आप नहीं लेते आपकी मुश्किल आ जाएगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में आपके बेतहाशा पैसे पड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक विड्रॉ नहीं हुए, अगर कहीं ये विड्रॉ होना शुरू हो गए तो और डबल मुश्किल बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा अब इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट को कम करें, अपने खर्चे को कम करें, जो हम कल कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, और ये करना पड़ेगा। सही नहीं करेंगे मुश्किलात हैं और बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। एग्जैक्टली। और